नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रिक से संबंधित। हम संतुलित काल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके साथ ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि संभवतः सभी लोग बच्चे क्या होता है कि याद तो करते हैं लेकिन बार बार वो भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको जो एग्ज़ामों में हमेशा पूछा जाता है उसे बच्चे भूल जाते हैं, तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद यहाँ पे करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजवंश व उनके संस्थापक जो हैं, क्या सल्तनत के राजवंश व उनके संस्थापक। तो एक तरफ राजवंश दिया गया है और दूसरा उसके संस्थापक, ठीक है। तो गुल खिले तो सांस लो, क्या गुल खिले तो सांस लो, ये राजवंश के लिए है ट्रिक। और दूसरा है कुत्ता जल गया खिजाब से, क्या कुत्ता जल गया खिजाब से। तो गुल खिले तो सांस लो, पहले राजवंश और एक एक करके दोनों बीच में संबंध चलते हैं। तो गुल से क्या हुआ, गुल से हुआ गुलाम वंश, ठीक है। और कुत्ता से क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुल और कुत्ता, पहला है गुल खिले तो सांस लो, ये राजवंश से संबंधित है। कुत्ता जल गया खिजाब से, तो एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। किस प्रकार से, तो यही अभी हमने बताया कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ट्रिक है गुल से गुलाब और कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। गुल खिले, राजवंश में खिले का अर्थ है खिलजी। तो खिलजी इधर संस्थापक में कौन सा ट्रिक है, कुत्ता जल, जल मतलब जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। इसी तरीके से कुत्ता गुल खिले तो का अर्थ क्या है इसमें, तुगलक वंश, क्या तो का सामान्यतः यहाँ पे अर्थ है तुगलक वंश। राजवंश का जो ट्रिक है गुल खिले तो का जो अर्थ है तुगलक वंश। और इसके संस्थापक कौन थे, गया, कुत्ता जल गया, गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। और सांस लो, सांस से क्या अर्थ हुआ, सैयद वंश। और इसमें खिजाब से, कुत्ता जल गया खिजाब से, खिजाब का मतलब खिज्र खां, खिजा मतलब खिज्र खां। और लास्ट में इसमें लो है राजवंश के ट्रिक में, तो लो से लोदी हो गया। और इसमें क्या, इसमें से है लास्ट में, तो खिजा, खिजा ये हो गया। और बा इसमें अलग है दोस्तों, बा से क्या हो गया, बहलोल लोदी, क्या बहलोल लोदी। तो एक करके हम जानते हैं। इस सबसे पहले राजवंश में गुल खिले तो सांस लो, गुल का अर्थ है यहाँ पे गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सांस से मतलब सैयद वंश, ला से मतलब लोदी वंश। तो एक एक का यहाँ पे अर्थ है। कुत्ता गुल मतलब गुलाम वंश, खिल का मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सांस से मतलब सैयद वंश, लो का अर्थ है यहाँ पे लोदी वंश। तो कुत्ता जल गया खिजाब गुल खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे। और इनके संस्थापक एक एक करके, कुत्ता जल गया खिजाब से, कुत्ता का यहाँ पे अर्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक। और जल का अर्थ है जलालुद्दीन खिलजी, गया का अर्थ है गयासुद्दीन तुगलक। और खिजाब से यहाँ पे खिजा और बा अलग अलग हैं। खिजा का अर्थ है खिज्र खां और बा का अर्थ है बहलोल लोदी से। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था में जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो कौन कौन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी, तो दिशा बम, इसका ट्रिक क्या है, दिशा बम। तो दी सा ब मा, दी का यहाँ पे अर्थ है दीवान ए रियासत, ये बाजार व्यवस्था के लिए अधिकारी लागू किए थे। तो दीवान ए रियासत जो था वो बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। सहना, सा से सहना हुआ, ठीक है। तो मंडी का जो अधिकारी होता था उसे सहना के नाम से जानते थे। तो दी का मतलब दीवान ए रियासत, जो बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और सा का अर्थ है सहना मंडी, जो मंडी का एक अधिकारी होता था उसे सहना मंडी कहते थे। वरीद और मुंशी, जो वहाँ पे गुप्तचर होते थे मंडी के अंतर्गत, कोई
घटतौली या ऊंचे दामों में न बेच पाए, इसके लिए मंडियों में एक गुप्तचर लगाए जाते थे, उन्हें वरीद के नाम से जाना जाता है। मुंशी, वहाँ का जो आय व्यय की व्यवस्था यानी कि जो कर वसूला जाता था वो मुंशी देखता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सिपह सलार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है बहुत बार, ठीक है। ये नेट JRF PCS और वनडे एग्जामों में भी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित 4 सिपह सलारों में से एक नहीं है, तो एक का नाम नहीं, तो चारों आप यहाँ पे एकदम कंटेस्ट कर लो, दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी इसे लिख लेना, ठीक है। तो अनुज उल्लू, तो आ से हो गया अंगद खां, अनु से हो गया नुसरत खां, जा से हो गया जफर खां, उल्लू का हो गया उलूक खां। अनुज, अनुज का अंगद, अंगद और नुसरत जफर, अनुज, अंगद, नुसरत और जफर। अनुज में क्या कौन कौन है? अंगद, नुसरत और जफर। आ से अंगद, ना से नुसरत और जा से जफर और उल्लू से उल्लू खां। ये 4 सिपह सलार थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। फिर से एक बार रट लो। अनुज, अनुज क्या हो गया? आ से अंगद खान और नू से नुसरत खान, जा से जफर खां। तो अंगद खान, नुसरत खान और जफर खां, उल्लू उलूक खां, ये 4 सिपह सलार किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद कार्य, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कार्य किए थे विवादास्पद, वो कौन कौन से कार्य थे उसके बारे में देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक है इसके लिए 2 रस खुराक, क्या? 2 रस खुराक। 2 का अर्थात है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। ये मोहम्मद बिन तुगलक का पहली गलती है कि उसने दोआब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया। दूसरी गलती है एक सा, रा का अर्थ है राजधानी में परिवर्तन, सा का अर्थ है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और दूसरा है राजधानी में जो उसने परिवर्तन किया, ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये सबसे बड़ी उसकी भूल थी। तीसरा उसने सांकेतिक मुद्रा चलवाया था, ठीक है, कागज के रूप में, ठीक है। तो उसको भी उस समय क्या हुआ कि लोग जो सोने चांदी के सिक्के थे वो अपने घर में रख लिए और उसको फिर बाजार में उतारे ही नहीं, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा हानि उठाना पड़ा। तीसरा और एक है विवादास्पद खुराक, 2 रस खुराक। तो इसमें एक खुरा और का, खुरा मतलब खुरासान अभियान और का मतलब है कराचिल अभियान। ये 2 अभियान किया था, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान। ये दोनों अभियान क्या हुआ, वो कर नहीं पाया किसी कारणों से, वो फेल हो गया, जिससे जो ये खुरासन में था 1 लाख सैनिकों को उसने भर्ती किया था खुरासन पे आक्रमण करवाने के लिए, लेकिन आक्रमण नहीं किया, जिसके कारण उनको वेतन भत्ते देने के कारण अतिरिक्त का बोझ सरकारी खजाने पर बढ़ता है, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये 3-4 कार्य थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद हैं। कौन कौन से? 2 दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, रा से राजधानी में परिवर्तन, सा सांकेतिक मुद्रा और खुरा मतलब खुरासन अभियान और खुराक और का अर्थ कराचिल का अभियान। ये मोहम्मद बिन तुगलक के विवादास्पद कार्य हैं। फिरोज तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर, तो फिरोज तुगलक द्वारा वसूला जाने वाला कर, तो खुजा खाजा, क्या? खुजा खाजा। तो खू का अर्थ क्या है? इसमें खू का अलग है, जा का अलग है, खा का अलग है, जा का अलग अर्थ निकलता है सभी का। तो खू मतलब खुस्म, जा का मतलब है जकात, खुजा खुस्म जकात, खुजा खुस्म जगात, इस ऐसे याद करो, खुजा खुस्म जगात, खुजा खुस्म जगात। और खाजा क्या? खराज जजिया, ठीक है। तो खू से खुस्म हुआ, खुस्म जो कर था वो युद्ध लूट का माल जो होता था उसमें से लिया जाता था। जैसे जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। खराज एक लगान है जो उत्पादन पे लगाया जाता है। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो है वो जजिया है, ठीक है। फिरोज तुगलक, तो खुजा खाजा, खुजा खुस्म जकात,
खुजा का अर्थ क्या हुआ, खुस्म ज़कात। खाजा का अर्थ हुआ क्या हुआ, खराज और जजिया। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था किस प्रकार के था, तो सल्तनत कालीन में 80 आम खा। 80 का मतलब आ का यहाँ पे अर्थ है अश्वरोही। आधा सा का है सर ए खेल। पूरा सी का मतलब है सिपह सलार। आम, आम में आ का अर्थ है अमीर और माँ का अर्थ है मलिक। खा मतलब खान। ठीक है, तो इस प्रकार के सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था स्थापित था। अश्वरोही, सरे खेल, सिपह सलार, अमीर, मलिक और खान। ठीक है, सबसे ऊंचे पद पे कौन होता था, खान होता था। खान के अंतर्गत ये सभी आते थे। ठीक है, सरे खेल, अश्वरोही, सिपह सलार, अमीर, मलिक, ये सभी खान के अंतर्गत आते थे। तो ये सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था है। अब बात कर लेते हैं हम सल्तनत काल में जो भूमि का वर्गीकरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था सल्तनत काल में। कौन, संवई खां। संवई खां याद कर लो, संवई खां। तो सा का अर्थ है सामंत भूमि, वा का अर्थ है वक्त भूमि, ई का अर्थ है इक्ता भूमि, खा का अर्थ है खालसा भूमि। ठीक है, तो इसे एकदम दिमाग में छाप लो दोस्तों और कॉपी में भी उतार लो। सामंत जो यानी कि उस समय सामंत जो व्यवस्था थी, जैसे सरदार को जो जमीन दिया जाता था, उस प्रकार सल्तनत कालीन में इस प्रकार का भी एक भूमि था। वक्फ बोर्ड को जो दिया जाता था वो भी जमीन, एक जमीन का एक वर्गीकरण है। इक्ता भूमि, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था चलाई गई थी। ठीक है, उसके द्वारा जो कुछ भूमि थी। और खालसा भूमि भी जो राजा के आवश्यक वस्तुओं के या आवश्यक कार्यों को करने के लिए जो राजा स्वयं खेती करवाता था, उसे खालसा भूमि के अंतर्गत रखा, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो संवई खा, क्या संवई खा याद कर लो, संवई खा। संवई 3 है और एक खा 1, 4, यानी कि 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन, सा से सामंत, वा से वक्त, ई से इक्ता और खा से खालसा। ठीक है, फिर से याद कर लो एक बार, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। संवई खा, सा से सामंत की भूमि, वा से क्या हुआ वक्त बोर्ड की भूमि, ई से क्या हुआ इक्ता की भूमि, खा से क्या हुआ खालसा की भूमि। नेक्स्ट, इसमें जो सैन्य व्यवस्था थी सल्तनत कालीन का, किस पे आधारित था, दशमलव प्रणाली पे आधारित था। सल्तनत कालीन की सैन्य व्यवस्था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। 10 अश्वरोही, एक सर एक खेल होता था। 10 सर एक खेल मिला के एक सिपा सलार उस पर नियुक्त किया जाता था, 10 सर एक खेल पे। और 10 सिपा सलार पे एक अमीर नियुक्त किया जाता था। 10 अमीर पर एक मलिक नियुक्त किया जाता था और 10 मलिक पर एक खान नियुक्त किया जाता था। अर्थात एक खान के अंदर 1 लाख घोड़ा, 1 लाख घोड़े का नेतृत्व कौन करता था, खान करता था। तो खान सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का सबसे ऊंचा पद है। फिर उसके बाद मलिक का पद है, और फिर तीसरे नंबर सैन्य व्यवस्था में अमीर का पद आता है। चौथे नंबर पे सिपह सलार का आता है। पांचवें नंबर पे सर ए खेल का नंबर आता है, और छठवें नंबर पे अश्वरोही का, और सातवें पे पैदल सेना का। ठीक है, ये 7 प्रकार के सैन्य व्यवस्था स्थापित थी किस काल में, सल्तनत कालीन में। इसी के साथ दोस्तों लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।